तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हुगली शोभा यात्रा में हिंसा हुई है और शोभा यात्रा में उपद्रवियों ने हंगामा किया है। फिलहाल हुगली में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। हुगली में प्रभावित इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है। दिलीप घोष बीजेपी के नेता निकाल रहे थे शोभा यात्रा और शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, इस बात का आरोप दिलीप घोष ने लगाया। महिलाओं बच्चों पर भी पत्थर फेंके गए। हुगली में फिलहाल इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। वहां पर धारा 144 लगाई गई है। सुरक्षा के वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। ये पूरी घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी की ओर से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस शोभा यात्रा में पथराव शुरू हो गया और उसके बाद किस तरह वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। फिलहाल दो गुटों में आपसी झड़प हुई इस इलाके में। हावड़ा के बाद हुगली में हिंसा हुई है। पथराव और आगजनी की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा पर यह पथराव हुआ है। इतनी लंबी शोभा यात्रा, पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथरावबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है जहां गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो स्टैम्पेड हो जाएंगे, भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। कौन है? मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ से पत्थर आ रहा है, पुलिस जानते हुए घटना हो रही है और हमको भगाया जा रहा है। तो ग्राउंड पर क्या स्थिति है जानने के लिए सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां से हमारे सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, फिलहाल क्या स्थिति और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है सीधे सीधे पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, उनके ऊपर पथराव किए जा रहे थे, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? देखिए, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद जो है अब हुगली में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ है। हम फिलहाल उसी इलाके में है, रिश्रा में, और यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर जो है आज हिंसा भड़की। आपको बता दें ये पूरा वाकया हुआ क्या। आज जब बीजेपी नेता दिलीप घोष रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे तो तभी अचानक संध्या बाजार इलाके में जो है उनके ऊपर पथराव होता है। पुलिस की माने तो कहा जा रहा है कि उनको 5 बजे तक जो है अपनी रैली खत्म कर लेनी थी, लेकिन प्रोसेशन जो है वो एक मुस्लिम बहुल इलाके से 6 बजे के आसपास गुजर रहा था। तब अचानक से जो है एक रूमर फैलता है कि मस्जिद पर को जो है शायद टारगेट किया गया है। जैसे ही ये रूमर फैलता है उसके बाद जो है माइनॉरिटी समुदाय से जो लोग हैं वो अचानक इसी प्रोसेशन को अटैक करते हैं और साथ ही पथराव करते हैं और जो है आसपास के इलाके से जो है बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद ही अफरा तफरी का माहौल होता है और दोनों समुदाय की गुट जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद उसी इलाके के कई ऐसे दुकानों पर पथराव हुआ, हमला हुआ, कुछ बाइकों को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और अगले 24 घंटों के लिए जो है इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है, चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के अमित जवलकी के साथ तमाम जो सीनियर IPS ऑफिसर्स है वो यहाँ पर रूट मार्च कर रहे हैं और साथ ही जिस जगह पर हिंसा हुई है वहां पर पुलिस के पिकेट भी लगाए गए हैं और रात को फिर एक बार यहां पर हिंसा नहीं हो इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने राइट कंट्रोल यूनिट्स को भी तैनात कर दिया है। बिल्कुल पूजा, इस वक्त जिस तरह बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लगातार गश्त भी पुलिस कर रही है, लेकिन एक आरोप जो बड़ा लगाया गया है बीजेपी की ओर से वो ये है कि हावड़ा में हिंसा हुई थी, उसे देखते हुए आपने यहां पर एहतियात क्यों नहीं बरती? जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या आपको वहां पर कुछ और लोगों ने शिकायत की है कि वहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? जब वहां से शोभा यात्रा निकल रही थी किसी खास वर्ग के धार्मिक संस्थान के सामने से, तो क्या वहां पर पुलिस मौजूद थी? और जब पथराव हुआ उस वक्त पुलिस की क्या स्थिति थी? देखिए, आपको बता दी जो स्थानीय लोग हैं वो बेहद दहशत में हैं और डर के साए में जी रहे हैं और सबका जो है एक ही कहना है। और खास तौर पे अगर इस शोभा यात्रा को देखते हुए अगर हम कहें तो बीजेपी जो आयोजक थे इस शोभा यात्रा के, उनका कहना है कि इस पूरे रूट की जो जानकारी है वो पुलिस को दे दी गई थी। तो उनको जब पता था कि कोई ऐसा स्ट्रेच है जो ट्रबलसम हो सकता है तो वहां पर पुलिस बिल्कुल विफल रही सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। और जब वो एक सेंसिटिव एरिया से होते हुए आगे गुजर रही थी
तभी पथराव होता है। तो बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है पुलिस पर और प्रशासन पर कि क्यों आखिरकार वहां पर तमाम वो अरेंजमेंट्स नहीं किए गए ताकि ये प्रोसेशन जो है और ये रामनवमी का जो शोभा यात्रा वो पीसफुली वहां से गुजर जाता। वहीं दूसरी ओर अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि अगर थर्सडे को रामनवमी ऑलरेडी हो चुकी है तो आखिरकार क्यों रविवार को फिर एक बार रामनवमी का ये शोभा यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आप जुड़ी रहिए लगातार हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सुकांता मजूमदार ने शाह को, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर जो पत्र लिखा गया उसमें कहा गया है कि तत्काल मदद दी जाए, यानी गृह मंत्री से तत्काल मदद मांगी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने। पूजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, क्या मतलब निकाला जाए? क्या स्थानीय पुलिस पर बीजेपी को भरोसा नहीं कि गृह मंत्री से सीधे मदद मांग रहे हैं? देखिए, आपको बता दें रामनवमी के दिन जब हावड़ा में पथराव होता है इस शोभा यात्रा के जुलूस में, फिर एक बार हमने देखा कि शुक्रवार को भी पथराव होता है। तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से, और अगर हम कहें तो जो यहाँ के राज्य के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने बात की थी गृह मंत्री अमित शाह से और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो इमीडिएटली इंटरवीन करे। साथ ही दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी ने भी पत्र लिखकर यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की थी और ये भी मांग उठाई थी कि इस मामले की जांच जो है उसे सीबीआई को सौंप दिया जाए क्योंकि उनको राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब फिर एक बार आज हुगली जिले में हिंसा की खबरें आई इस रामनवमी की शोभा यात्रा को देखते हुए, तो फिर एक बार जो है गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई गई है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर जो है उनका इंटरवेंशन होना चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस को एक बार फिर से मंगाने की बात यहाँ पर की गई है। बीजेपी बार बार गृह मंत्री से बातचीत कर रही है, सेंट्रल फोर्सेस को मंगाने की यहाँ पर बात कर रही है। लेकिन फिलहाल जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, धारा 144 लागू किया गया है। इसके अलावा इंटरनेट भी बंद करने की बात यहां पर सामने आ रही है। यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या इसका ड्यूरेशन तय किया गया है? कब तक इंटरनेट वहां पर बंद रहने वाला है? देखिए, जहां तक इंटरनेट सेवाओं की बात है तो आज रात 10 बजे से जो है कल यानी कि 3 तारीख को रात 10 बजे तक जो है इसे बंद रखा जाएगा। यानी कि 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा और कल रात को ही आगे का असेसमेंट किया जाएगा कि आखिरकार अब इंटरनेट सेवाओं को बहाल करना है कि नहीं। लेकिन तब की परिस्थिति देखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। और साथ ही अगर धारा 144 की अगर बात करें तो आने वाले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर धारा 144 जो है वो लागू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, बनी रही। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का बयान भी सामने आया है। हुगली में हिंसा पर राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया। गुंडागर्दी लोकतंत्र को कमजोर करती है, उपद्रवी आग से खेल रहे हैं, ये कहा है राज्यपाल ने। हिंसा के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, राज्यपाल का ये बयान सामने आया है और उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले को काफी संजीदगी से लिया है। पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, राज्यपाल के इस बयान के मायने क्या समझे जाए? क्या राज्यपाल अगर ये बोल रहे हैं कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए, जब हावड़ा में हमने देखा था कि हिंसा हुई थी रामनवमी के दौरान, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की थी और साथ ही प्रशासन से एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी और ये कहा गया था मुख्यमंत्री के तरफ से कि जो लोग भी दोषी है, जो आरोपी है, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। लेकिन आज जब राज्यपाल दार्जिलिंग में है, जब वो जो G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वहां पर, तो उनकी तरफ से फिर एक बार बयान आया है कि लोगों को जो है डू नॉट प्ले विद फायर, उनका कहना है कि आग से ना खेले और साथ ही प्रशासन से भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं राज्यपाल भी, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।